जो आपको सत्ता से उतार करके छोड़ेंगे। अगर सप्लीमेंट्री नहीं आया तो अभी जितने भी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं चुन चुन करके सत्ता पर से उतारेंगे, ध्यान रखिएगा। आई वोट का चोट मारेंगे। इस आधार पर ऐसा बोल रहे हैं कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है। हम सब कौन है? या ऊपर से गूगल से डाउनलोड हो गया है? हम लोग इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग का मांग कानून है, हम लोग लेकर आएंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। चाहे आप सदन को कितना भी गुमराह करिए, आपको सच्चाई देना ही पड़ेगा कि हम कितना पे ज्वाइनिंग करा रहे हैं। कि अभी तक जो नजरिया है वो लग रहा है ऐसा कि शिक्षा मंत्री बनने लायक वो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, भी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और ऐसे में बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। 60 दिन हो गए और ऐसे में जो है मौखिक रूप से आश्वासन दी गई थी पर लिखित रूप से नहीं गई थी और इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री ने बात को झुठला दिया है विधानसभा में। सीधे तौर पर यहाँ पर जो हम आपको नज़ारा है दिखा रहे हैं बीपीएससी सप्लीमेंट्री के जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर नज़ारा है। बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, महिलाएं भी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शुभम कुमार। आश्वासन दिया गया था मौखिक रूप से पर गलती हुआ है। हर बार मतलब समझ लीजिए कि 10 बार से ज्यादा शिक्षा मंत्री से हम लोग मुलाकात किए थे, आप लोग को भी पता था। लेकिन परसों 2 दिन पहले सदन की जब कार्रवाई हुई थी, शिक्षा मंत्री मतलब सीधे उन्होंने बोल दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमारे पास सीट खाली है। मौखिक रूप से आश्वासन उन्होंने दिया, बिल्कुल आश्वासन दिया था, लेकिन सदन में तो बिल्कुल मुकर गए कि हम लोग नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट नहीं होने का मतलब जो मिनिमम अर्हता जो होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है ना, 39 नंबर होता है। 39 और 44 के बीच हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए होता है। वो चीज भी ये लोग पार नहीं कर पाए हैं। हमारे पास कैंडिडेट नहीं है तो हम लोग सीट को नहीं भर सकते हैं। अच्छा, आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी? अभी आपने गेट पर जो है कल भी हम लोग विधानसभा में उनसे बात करने की कोशिश की थी, प्रशासन की तरफ से रोक दिया गया था। आज भी हम लोग निकले शिक्षा मंत्री से बात करने के लिए। हम बस उनसे बात करना चाह रहे हैं कि आप किस आधार पर ऐसा बोल रहे हैं कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है। हम सब कौन है? या ऊपर से गूगल से डाउनलोड हो गया है? तो हम बस उनसे बात करने के लिए निकल रहे हैं। मतलब एक तरह से तानाशाही की हद होती है। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, शिक्षा मंत्री भी अब बात करने के लिए तैयार नहीं है। सदन जैसे जगह पर जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, विधायक मंत्री बनने वाले लोग वहीं पर बैठते हैं जाके, वहां पर सीधे बेशर्मी की तरह झूठ बोल रहे हैं। बेशर्म की तरह झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। तो मतलब टीआरई 1 में आया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, टीआरई 2 में वेलफेयर डिपार्टमेंट का आया था, टीआरई 3 में क्यों नहीं देंगे? जवाब उनको देना पड़ेगा। इस मामले को हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है ना कि ये मामला दब जाएगा, दबा देंगे। ये दबने वाला नहीं है। अगर इलेक्शन तक जाना पड़े ना, इलेक्शन तक इस मामले को लेकर जाएंगे और बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। विधानसभा का नहीं, अभी तो विधानसभा ऐसा खबर मिल रहा है कि 2 बजे तक स्थगित हो गया। हम लोग अभी प्रशासन की तरफ से हम लोग को बोला गया आप लोग यहाँ पर शांति से बैठिए तब तक। तो हम लोग उनकी बात को मानते हुए फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर शांति से बैठे हुए। उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मंत्री से आज सवाल पूछा जाना था, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। मैं पीआरटी से फॉर्म भरा था, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में। लेकिन दिन हो गए यहाँ पे हम लोग आज 62वां दिन, 61-62 दिन हो गया। लेकिन अभी तक हम लोग पूरा कल से पहले शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय को लगा कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम ना बोल देंगे चल जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय को बोल देते हैं कि आप ये मत सोचिए कि अगर आप नहीं बोल दीजिएगा तो हम लोग छोड़ देंगे। कल हम लोग विधानमंडल को घेराव किए थे और अगला कार्यक्रम मेरा कहाँ होगा आप सोच लीजिए। हम लोग इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग का मांग कानून है, हम लोग लेकर आएंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। चाहे आप सदन को कितना भी गुमराह करिए, आपको सच्चाई देना ही पड़ेगा कि हम कितना पे ज्वाइनिंग करा रहे हैं। जितना रिजल्ट आप मल्टीपल दिए हैं उस पे आपको हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा। हम लोग लेकर के छोड़ेंगे। पर आपने कहा था कि मौखिक रूप से आश्वासन उन्होंने दिया है, पर विधानसभा में तो वो वही बोल रहे हैं। मौखिक रूप से हम लोग जब बात जाते थे तो उन्होंने बोलते थे, उन लोगों ने, बहुत सारे मंत्रीगण भी बोलते थे कि आप लोग को इस मुद्दा पे विचार किया जा रहा है सरकार के मध्य में। लेकिन हम लोग को लगता था कि हो सकता है लेट लगेगा, लेकिन पॉजिटिव न्यूज शिक्षा मंत्री बोलेंगे। लेकिन ये सदन में जाकर मतलब लोकतंत्र के मंदिर में सरासर ये बात झूठ बोले हैं कि मतलब विद्यार्थी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन पार नहीं किया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मेरा कैटेगरी का 42 नंबर है, मेरा 74 नंबर है। टाई ब्रेकर में हम छठे हुए हैं, लेकिन किस हिसाब से बोल दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पार नहीं किया। इसलिए सदन में झूठ बोलना बंद करे और सप्लीमेंट्री पर कुछ बोले। क्या आगे की प्रतिक्रिया होने वाली है? देखिए, जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। इस रूप में जारी रहे या उस रूप में जारी रहे, मतलब कि संघर्ष का रूप चेंज होगा, लेकिन संघर्ष हमारा जारी रहेगा। काहे कि इतना बड़ा तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्या फायदा है? क्या स्पष्ट कर दिया? उनके पास जानकारी नहीं है ना। जिसके पास जानकारी नहीं है, अगर उसके पास जानकारी होगी, मतलब कि सारा बात को जानकारी होगी, तभी तो कुछ निर्णय ले पाएंगे। हमको तो लगता है शिक्षा मंत्री के पास जानकारी ही नहीं है।
कि हम लोग के साथ क्या हुआ है। क्या कि वो जब खुद वैकेंसी निकालते हैं, जो शिक्षक भर्ती का वैकेंसी TRE 3 में निकला था, वो 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला था। और जब वह सदन में बोल रहे थे तो 8,086, उसके बाद बरगलाए तो उसके बाद बोले 88,886, माने कि इस तरह से बेतुका बयान। उसके बाद बोले कि जो डेटा मालूम तक नहीं है, डेटा मालूम तक नहीं है, और जो बोल रहे हैं कि जो TRE 3 के अभ्यर्थी जो लोग न्याय मांग रहे हैं, वो एलिजिबिलिटी जो हम लोग रखे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो पास ही नहीं किए हैं, वो फेल कर गए हैं। तो बता देना चाहते हैं महोदय कि कितना आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं, समझ गए। BC का 44 नंबर पे, EBC का 42-43 नंबर पे, जनरल का 50 नंबर पे, इस तरह से आपका रखे हैं ना, समझ गए। ऐसे तो सुनिए, जो 120 में 102 मार्क्स जो कैंडिडेट ले आया है, क्या उसको भी आप कहिएगा कि एलिजिबिलिटी नहीं ले आया है वो? तो वहां से आपको बोलने ही नहीं आता है। सबसे पहली बात को आप बोलना पहले सीखिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसको कहते हैं और मिनिमम कट ऑफ किसको कहते हैं, हाईएस्ट जो कट ऑफ होता है ना, वो किसको कहते हैं। वो कुछ को कुछ बोलते हैं, कुछ को कुछ बोलते हैं। आगे क्या करने वाले हैं? आगे देखिए, आज सदन में हम लोग का शिक्षा सत्र में हम लोग का जो कार्रवाई था, वो हम लोग का सप्लीमेंट्री पर बात होने वाला था, लेकिन किसी भी कारणवश से सुनने में आ रहा है कि 2 बजे तक सदन का अभी बंद है, ठीक है। तो उसके बाद क्या निर्णय आता है, हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी इस बार लिखित रूप से और मौखिक रूप से भी सदन में इस तरह से बोले कि हम लोग आश्वासित हो जाए कि हाँ, शिक्षा मंत्री के माने कि उनके प्रति भी हम लोग का जो नजरिया है वो बदल जाए। कि अभी तक जो नजरिया है वो लग रहा है ऐसा कि शिक्षा मंत्री बनने लायक वो नहीं है, समझ गए। वो किसी तरह से, और जब वो विधानसभा से चुनाव लड़े थे, भोरे विधानसभा से, तो इन्फॉर्मेशन इतना तक आता है कि माने कि देखिए उन्हीं के कैंडिडेट, उन्हीं के द्वारा वो लोग बोला जाता है कि किसी तरह से माने कि इधर उधर करके वो चुनाव जीत गए हैं। तो माने कि हर तरह का बात आपके ऊपर क्यों किया जाता है? यहाँ पर ना आपको जानकारी, शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा गया तो ना आपके पास जानकारी है, ना कुछ है। इतना वो बयान दिए ही नहीं है, वो बयान झूठा है। सबसे पहले वो सारा डाटा को पहले दिमाग में हटा लें, और हम लोग का क्या मांग है वो उनके पास पहले दिमाग में होना चाहिए, समझ गए। ऐसे ही बेतुका बयान नहीं से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो वो जो बोले हैं उस पर कोई न्याय संगत वाला बात नहीं है। आगे क्या बोलने वाले हैं, आज कुछ बोलने वाले थे, अगर आगे पॉजिटिव बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे आने वाले चुनाव में हम उनको हेल्प करेंगे। अगर हम लोग की सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल देंगे तो आने वाले चुनाव में फिर से हम उनको हेल्प करेंगे, ये भी बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वो संज्ञान में सारी बात को लें कि हम लोग के साथ क्या मसला है, समझ गए। इस बात को वो परखें, उनको ये पता ही नहीं है। तो उनको आपसे यहाँ पर मिलने आना चाहिए था, आप लोग से बात करना चाहिए था, पर आए नहीं। यहाँ तो मिलने आने का बात समझिए, गर्दनीबाग धरना स्थल का ऐसा स्थिति है कि माने कि यहाँ पर आप सालों भर बैठा रहिएगा ना, बैठ करके आप भूखे प्यासे मर भी जाइएगा। दे दिया गया साइड में, माने कि साइड में इस तरह से दे दिया गया कि बगल में रोड है और बगल में इस तरह हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बीच में गंदगी है। एक तरफ गंदगी है, देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप, कैमरा देख के दिखा दीजिएगा, गंदगी है, इस तरफ रोड है, और रोड इस तरह से माने कि उस तरफ से रात भर माने कि गाड़ी आती जाती है, और कभी कभी इस तरफ से भी गाड़ी आ जाती है, समझ गए। तो इस तरह से जानबूझ करके इस तरह से गर्दनीबाग धरना स्थल को बनाया गया है ताकि अभ्यर्थी आंदोलन को साइडलाइन किया जा सके। हाँ, मतलब कि आंदोलन जैसे अभ्यर्थी वगैरह कुछ आंदोलन दे तो 1-2 दिन के अंदर वो भी आके यहाँ से भाग जाए। यहाँ पर हमेशा धूरी वगैरह होता है। 62 दिन से बने हुए हैं। 62 दिन से बने हुए। मेरा हेल्थ ऐसा नहीं था, मेरा चेहरा मोहरा सब बदल गया है, समझ गया। हम ऐसे नहीं थे, लेकिन ये सरकार की नीति। लेकिन एक बात बता रहे हैं, हम एक दिन का बदला लेंगे, एक दिन का बदला लेंगे, बड़ी चुनौती लेंगे। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया महाशय, तो ध्यान रखिएगा, हम वही युवा हैं जो बिहार को बदलने का भी ताकत रखते हैं। ध्यान रखिएगा, जदयू और बीजेपी का जो गठबंधन है ना, और इस तरह से नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, इधर से कभी इधर होते हैं, लेकिन इतना बता देते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अच्छा होनी हो तो दे दीजिए, नहीं तो हमारे साथ 1000 युवा नहीं है, हमारे साथ लाखों लाख युवा हैं, और सबको हम जागरूक करेंगे। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया तो ये यहाँ से तो न्याय की शुरुआत होगी, और कहां तक जाके अंत होगी, कौन सरकार में रहेगा, कौन सरकार में नहीं रहेगा, कहां तक जाके अंत होगी, इसका परिणाम आगे आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। एक एक कैंडिडेट और एक एक अभ्यर्थी को और एक एक जितना भी उसके गार्जियन है, हर एक एक गांव में जाकर के इस बात को बताएंगे कि किस तरह से बिहार में सिर्फ डाटा का खेल खेला जाता है। 9,14,000 का बात करते हैं, उसी में से 87,774 पोस्ट का वैकेंसी था, उसमें से 50% से ज्यादा सीट को ये बचा लेते हैं, समझ गए। इस तरह से हर वैकेंसी में याना कि मतलब कि जैसे TRE वाला TRE 1, 2, 3 हर वैकेंसी में इस तरह से किए हैं। और शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो शिक्षक का मामला हम समझ गए। और इस तरह से कर रहे हैं ना कि सारे जितने भी मतलब कि जितने भी जनता है, सारे लोग के नजर में ये बात है
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारे लोग के नजर में ये बात है कि किस तरह से सीट को बचाया। माने कि जैसे होता है ना कि अंग्रेजी शासन से भी मतलब कि थोड़ा शहंशाह समझ गए ना, शासन कि तानाशाह शासन कि मतलब कि हम गलत कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तुम्हारे नजर में है, लेकिन फिर भी तुम हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये सरकार का कहना है कि हम तुम्हारे साथ गलत करेंगे लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तो हम ही वो जनता है जो आपको सत्ता से उतार करके छोड़ेंगे। अगर सप्लीमेंट्री नहीं आया तो अभी जितने भी सत्ता पे लोग बैठे हुए हैं चुन चुन करके सत्ता पर से उतारेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी वोट का चोट मारेंगे, वोट का चोट मारेंगे। बड़ी चुनौती दे डाली है नीतीश सरकार को, साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया तो सरकार डगमगाएगी भी और सरकार बदल भी दी जाएगी। उनका कहना है कि हम गांव-गांव, सड़क-सड़क, गली-गली जाएंगे और बताएंगे कि कैसी झूठी सरकार है जिसको डाटा के बारे में तक नहीं पता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी आक्रोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 62 दिन हो गए शांतिपूर्ण रूप से जो है यहाँ पर धरना कर रहे थे, पर इनकी बात को नहीं सुना जा रहा है और झुठाया भी गया है, इनका ऐसा कहना है। पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है हम आपको जरूर बताएंगे, पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डिलाइव।